दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। उन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने अभिनय से दुख और संवेदनाओं को बेहद प्रभावशाली तरीके से पर्दे पर उतारा। उनका असली नाम यूसुफ खान था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने दिलीप कुमार नाम से पहचान बनाई। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। उनके पिता लाला गुलाम सरवर एक फल व्यापारी थे। परिवार आर्थिक रूप से ठीक ठाक था, लेकिन दिलीप कुमार ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया। विभाजन के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पुणे और मुंबई में की। बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक नहीं था, बल्कि वे बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मी दुनिया में ले आई। फिल्मी करियर की शुरुआत दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1944 में फिल्म ज्वर भत्ता से की। हालांकि ये फिल्म सफल नहीं रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनकी पहली बड़ी सफलता 1949 में आई फिल्म अंदाज से मिली, जिसमें उनके साथ राज कपूर और नरगिस भी थे। इस फिल्म के बाद वे बॉलीवुड के बड़े सितारों में गिने जाने लगे। 1950 और 1960 का दशक दिलीप कुमार के करियर का स्वर्णिम दौर था। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे देवदास, मुगल-ए-आजम, नया दौर, गंगा जमुना। इन फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। खासकर देवदास में उनका दर्द भरा अभिनय आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। ट्रेजेडी किंग की छवि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे दुखद और भावनात्मक किरदारों को इतनी सच्चाई से निभाते थे कि दर्शक भावुक हो जाते थे। उनके अभिनय में गहराई, सादगी और वास्तविकता थी। उन्होंने अभिनय को एक नई ऊंचाई दी और मेथड एक्टिंग को भारत में लोकप्रिय बनाया। व्यक्तिगत जीवन उनका बहुत रोचक रहा है। दिलीप कुमार ने 1966 में प्रसिद्ध अभिनेत्री सायरा बानो से शादी की। सायरा बानो उनसे उम्र में काफी छोटी थीं, लेकिन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत और प्यार भरा रहा। सायरा बानो ने हमेशा उनके जीवन के हर कठिन समय में उनका साथ दिया। पुरस्कार और सम्मान भी उन्हें मिले। दिलीप कुमार को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें 8 बार फिल्मफेयर अवार्ड मिला, जो उस समय एक रिकॉर्ड था। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण 2015, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1994 से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान सरकार ने भी उन्हें निशान-ए-इम्तियाज से सम्मानित किया, जो उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राजनीति और सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रहे। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि समाजसेवी भी थे। वे 2000 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे और समाज के कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से भारतीय सिनेमा को एक बहुत बड़ा झटका लगा। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और हर किसी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके योगदान और विरासत दिलीप कुमार ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। उन्होंने अभिनय को सिर्फ संवाद बोलने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसमें भावनाओं की गहराई और सच्चाई जोड़ी। उनकी फिल्मों और अभिनय शैली ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज भी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे बड़े कलाकार उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब अंत में कुछ शब्द जो वो डिजर्व करते हैं। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की आत्मा थे। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है।
उन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई, वह कभी नहीं मिटेगी। उनकी यादें, उनकी फिल्में और उनका अभिनय हमेशा जीवित रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल की सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।